हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में यूपी पेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं। ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, अंतरजी खेड़ा पुरातत्विक स्थल डैश में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किस में किया गया? तो किस में किया गया था? इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। चौथा क्वेश्चन है, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर है औरंगजेब ने। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था। पांचवा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो कौन था? तो ये था बहादुर शाह द्वितीय था 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट। छठवां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? इसका राइट आंसर है सी, बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया पहला मुस्लिम अध्यक्ष थे। सातवां क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, भारतीय शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। आठवां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप बताएंगे। उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसे कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले कौन सा हुआ था? इसमें से पहले हुआ था बंगाल विभाजन 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद पहले आएगा सेकंड, ठीक है, बंगाल विभाजन। उसके बाद हुआ था चंपारण सत्याग्रह, फर्स्ट आएगा। फिर उसके बाद आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, थर्ड। तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है आपके अकॉर्डिंग? अब आपको पता चल गया होगा। तो सेकंड फर्स्ट थर्ड तीसरा ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। नौवां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? तो कौन थे? इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है, एन जी रंगा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे। 10वां क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो कौन थे वो जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? इसका राइट आंसर है, ये ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। ये ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? आपको राइट आंसर बताना है इसका। तो इसका राइट आंसर है डी, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगी हुई है। और भारत के त्रिपुरा राज्य को बांग्लादेश तीनों तरफ से घेरता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। 12वां क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। तो नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? यह है भारत में स्थित है नाथुला दर्रा। और भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो 13वां क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो आपको बताना है। तो आपको पता है, जैसे देख लेते, चार ऑप्शन को चेक करना है हमें। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये गुजरात में है, न कि राजस्थान में, तो ये गलत है, ठीक है। रणथंभौर कहाँ पर है, रणथंभौर राजस्थान में, न कि महाराष्ट्र में, तो ये भी सेकंड भी गलत है, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, केबिल लामजाऊ नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये मणिपुर में, ये राइट आंसर है, ठीक है। इसे भी देख लेते हैं, साइलेंट वैली कहाँ पर है, ये केरल में, न कि कर्नाटक में, तो ये भी गलत है। तो केबिल लामजाऊ नेशनल पार्क मणिपुर में, और ये एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसमें डांसिंग डियर पाया जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, तो ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है सी। 14वां क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो आपको सही क्रम बताना है कौन सा है। तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में बताना है आपको। तो सूर्य के सबसे नज़दीक होता है बुध ग्रह, उसके बाद होता है शुक्र ग्रह, उसके बाद होता है पृथ्वी, उसके बाद होता है मंगल ग्रह, और उसके बाद होता है बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और फिर वरुण, ठीक है। तो इस तरह क्रम ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको कुछ ग्रहों के बारे में बता देता हूँ। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये और पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है, ठीक है। और भोर का तारा और सांझ का तारा ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है, और ब्लू प्लैनेट पृथ्वी को कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, सबसे नज़दीक सूर्य के बुध ग्रह, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड आपको मैंने कुछ बताया, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। 15वां क्वेश्चन है, 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है, तो 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में स्थित है, और प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, प्रशांत महासागर को। और सबसे ज़्यादा भूकंप किस महासागर में आते हैं, तो ये प्रशांत महासागर में आते हैं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। मैरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में, ध्यान रखेंगेगा। 16वां क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं, तो इसमें आपको बताना है करंट टाइम सेबी के अध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है माधुरीपुरी बुच। माधुरीपुरी बुच ये सेबी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, माधुरीपुरी बुच, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन है, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ, तो उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को बहुत विशेष महत्व दिया गया था, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन क्या है, इसका राइट आंसर आप बताएंगे। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर है नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो आपको मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ कि भारत में अगर हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो वो हैं एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, ध्यान रखिएगा, एम एस स्वामीनाथन है भारत में। और जबकि विश्व में पूछा जाए तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हैं हरित क्रांति के जनक। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। तो इसका राइट आंसर है बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे पहले से, 1955 से पहले। 1955 के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया इसका नाम, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935 में। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। 21वां क्वेश्चन है,
संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। और स्थायी अध्यक्ष पूछे जाए आपसे तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। 22वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो किस भाग में दे रखा है मौलिक अधिकारों का वर्णन? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया रखा है। ठीक है। अगर भाग 4 की बात की जाए तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। अब देख लेते हैं 23वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो 4 ऑप्शन देख लीजिए इसके बाद। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? अब 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ये पूछा आपसे। तो इसका राइट आंसर है डी, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता से संबंधित है अनुच्छेद। ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। 24वां क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर। तो इसका राइट आंसर क्या है? भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। सी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये किस अनुच्छेद में? 148 में 148 अनुच्छेद में दे रखा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। अब देख लेते हैं 25वां क्वेश्चन है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा किस भाग, मतलब कौन सा भाग जोड़ा गया? तो भाग 11, भाग 11 नहीं, भाग 9। ठीक है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 26वां क्वेश्चन है, पार्सेक डैश की इकाई है? पार्सेक किसकी इकाई है? तो दूरी की। पार्सेक दूरी की इकाई है। ये खगोलीय दूरी की इकाई है पार्सेक। तो इसे ध्यान रखिएगा। 27वां क्वेश्चन है, एक सीधी सड़क पर कार की गति डैश की गति का उदाहरण है? तो किसकी गति का उदाहरण है? रेखीय गति का। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। एक सीधी सड़क पर कार की गति डैश की गति का उदाहरण है रेखीय गति का। अब देख लेते हैं 28वां क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिकों में डैश होते हैं? एक तत्व के समस्थानिकों में डैश क्या होते हैं? तो इसमें परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, तो इसे समस्थानिक कहते हैं। और इसमें राइट आंसर है इसका न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो इनमें से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। और मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना परीक्षण किया था। 30वां क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? रक्त AB वर्ग को AB प्लस को सर्वग्राही कहा जाता है। और सर्वदाता किसे कहा जाता है? रक्त वर्ग O को, O माइनस। ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। और वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के पास। तो यहाँ पे आपको वीडियो दिख रही है, इन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।